सावलिया मंदिर का इतिहास। एक किसान के सपने से शुरू हुई यह चमत्कारी गाथा सन 1840 राजस्थान के मंडफिया गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम भोलाराम गुर्जर था। भोलाराम बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। उन्हें एक सपना आया। उन्होंने देखा एक सांवले रंग का बाल उन्हें बुला रहा है और कह रहे हैं, भोला, मैं इस धरती पे दबा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो। सुबह होते ही भोलाराम ने यह सपना गांव वाले को बताया, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। परंतु लगातार 3 रातों तक भोलाराम को वही सपना आता रहा। भोलाराम ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और वे सभी उन स्थान पर जाकर खुदाई करने लगे। खुदाई करने के कुछ समय पश्चात वहाँ 3 अद्भुत मूर्तियाँ निकली। वे मूर्तियाँ बेहद सुंदर और दिव्य थी। गांव वाले देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परंतु सवाल यह था, ये तीनों मूर्तियाँ स्थापित कहाँ की जाए। बेहद चर्चाओं के बाद यह तय हुआ कि उन मूर्तियों को अलग अलग स्थान पर स्थापित किया जाएगा। इसके पश्चात पहली मूर्ति बादेसर में स्थापित की गई। दूसरी मूर्ति मंडफिया में रखी गई, जिसे आज प्रसिद्ध सावलिया सेठ मंदिर से जाना जाता है। तीसरी मूर्ति चित्तौड़गढ़ के पास स्थापित की गई। समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया, एक व्यापारी भारी नुकसान में चल रहा था। उस व्यापारी ने सावलिया मंदिर में आकर प्रार्थना की, हे सावलिया सेठ, अगर मेरा व्यापार फल फूल गया तो मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा आपको चढ़ाऊंगा। कुछ ही समय में उस व्यापारी के व्यापार में अचानक उन्नति होने लगी। धीरे धीरे यह बात फैल गई और व्यापारी अपने व्यापार के लिए सावलिया सेठ से मन्नत मांगने लगे। और आज भारत देश के व्यापारी सावलिया सेठ से मन्नत मांगने के बाद अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सावलिया सेठ को अर्पित करते हैं और व्यापार में सावलिया सेठ को अपना पार्टनर बनाते हैं। धन्यवाद।